नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम एक ऐसे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर हमारी सकाफ़त को पढ़ा जाए, अगर हमारे विरसे को पढ़ा जाए, अगर हमारी इस्लामिक कल्चर को पढ़ा जाए तो उसमें हम देखते हैं कि हमें इंसाफ का बोलबाला मिलता है। आप आक़ाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को पढ़ें तो आपको बाखूबी अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इंसाफ को आगे प्रमोट किया। हत्ता कि एक दफ़ा आपने ये भी फरमाया, जब चोरी का एक वाक़या हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जगह अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाता। नाज़रीन, आगे अगर बढ़ते जाएँ तो खुलफा राशिदीन की तरफ बढ़ें तो उनकी अगर हम ज़िंदगियों को देखें तो उनमें भी इंसाफ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। फिर उसके साथ जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और ये कराम तक पहुँचे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए। आज हम जो ख़ास तौर पर हमने दावत दे रखी है, हमारा जो जुडिशियल कल्चर है उसको डिस्कस करने के लिए माशरे में बढ़ते हुए जराइम, नौजवानों में बढ़ते हुए जराइम, उनकी वजूहात और उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने बहुत ही अपने प्यारे दोस्त को यहाँ पर दावत दे रखी है जो बेशुमार खूबियों के हामिल तो हैं ही, तो उनकी चंद खूबियाँ और उनकी जो हिस्से में उनकी जो कामयाबियों में चंद कामयाबियाँ हैं उनका यहाँ पर हम तस्करा करेंगे। वो साबिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं दीपालपुर बार एसोसिएशन के और तहसील सदर हैं मुस्लिम लीग नून लायर फॉर्म्स दीपालपुर के। हम जनाब आफ्ताब ऐवान एडवोकेट साहब आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में, और आपकी ढेर सारी मोहब्बत है कि आप इतने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमें बड़ी खुशी होती है आफ्ताब भाई कि जब कुछ पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे यूथ एक्टिविस्ट हो जाएं, सोशल एक्टिविस्ट हो जाएं, माशरे में जो बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, और जब हम उनसे मुलाकात करते हैं तो हमारे लिए खुशी का एक अजीब मंजर होता है। अपने उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारा आज का जो जुडिशियल हिस्सा चल रहा है, जो जैसे हालात उसके चल रहे हैं, पहले आप उस पर रोशनी डालें, उसको थोड़ा कंपेयर करें जो हमारा पिछले दौर के, अगर पिछले अखबार में हम देखें कि किस तरह हमने इंसाफ को प्रमोट किया था और अब क्या उसी मानों में उसी तरह इंसाफ प्रमोट हो रहा है, नहीं हो रहा, उसकी क्या वजह है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो खाबर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम में बंदा नाचीज़ को मदू किया। उसके बाद गुड्डू साहब का जी गुड्डू साहब तो हमारे बचपन के दोस्त भी हैं जी, हमारे अहम रुकन है जी सर। तो सर इसमें जो एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट अ क्रिमिनल बाय बर्थ, बिल्कुल हर इंसान जो है वो बाय बर्थ जो है वो क्रिमिनल नहीं होता। Some of the things like poverty, like social injustice and excess of wealth, ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो इंसान को क्राइम की तरफ इन्वॉल्व करती हैं। अब पॉवर्टी जो है that is, I think that is not the main cause of crime. The main cause of the crime is the social injustice, यानी मुआशरती नाइंसाफ़ी। अब हमारे मुआशरे में आपको पता है, आप कहाँ कहाँ घूमे फिरे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ चैनल्स में आपने काम किया है, तो आपको पता है हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें तफरीक है, तफरीक बहुत ज़्यादा। वहाँ पे आप जिस भी इदारे में चले जाएं, पुलिस स्टेशन है, FIA है, जुडिशरी है, कोई भी डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो है वो आपको तभी फैसला कर देती है। आगे जब मुल्ज़मान के ऊपर ये आप रिकवरीज, जब अगर किसी पे रॉबरी की FIR है, कोई डकैत है, रोड डकैत है, किसी ने रेप किया है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने अगर कोई भी ऑफेंस जो वो कमिट किया है, तो उसमें उससे जो IOs होते हैं वो रिकवरीज करते हैं सर। सही। अब आप ये जो अक्सर ये जो मंशियात फरोश देखते हैं, हमारे हवेली में भी देख लें सर, किस तरह से मंशियात का धंधा सरेआम हो रहा है, क्यों हो रहा है सर, और जो मुल्ज़मान हैं वो कैसे रिलीज़ होते हैं कोर्ट से, कि आप देखेंगे कि जितने मंशियात की FIRs हैं उनमें पुलिस वाले जब FIR देते हैं
दे आर मैलाफाइडली अटैच विद द अक्यूज पार्टी कि वहाँ पे कोई प्राइवेट गवाह ही नहीं रखते सर। सही। मतलब वो अपने ही पुलिस वाले गवाह रखते हैं, गवाह रख के आगे इन्हीं मुल्जमान को आगे रिकवरीज में फेवर दे के तो आगे जुडिशल लॉकअप में भेज देते हैं। यहाँ पे हम इनकी तमहीद मानते हैं कि जनाब SHO साहब ने इतना बड़ा काम कर दिया, DPO साहब ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो चौथे पांचवें दिन हम देखते हैं कि वही बंदा आके दोबारा जुडिशल लॉकअप से बाहर आया है और बाहर आके वही काम दोबारा करना शुरू कर दिया। एक तो सर ये है, एक तो सर हमें वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर जुडिशल सिस्टम, एज फार एज वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर द सिस्टम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो हमारा निज़ाम तफ्तीश है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है सर, क्योंकि ये बेहतर नहीं है, ये तो बड़ा ख़राब हो चुका है। यहाँ पे FIRs के रेट्स हैं, आप चले जाएं, अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो वहाँ पे जो SHOs वहाँ पे रेट्स फाइनल करते हैं कि आपकी FIR इतने में होगी, आपके मुल्ज़मान इतने में बेगुनाह होंगे, आपके मुल्ज़मान को हम गुनाहगार करके इतने पैसे लेके भेजेंगे सर। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जो हमारी इसी वजह से ये जो मुल्ज़मान है, और आगे सर जब वो मुल्ज़मान जुडिशल लॉकअप में होते हैं तो तब वो जेल में, बिकॉज सर आई हैव द एक्सपीरियंस कि मैंने जो है वो आई रिमेन्ड इन जुडिशल लॉकअप सर, जेल में मैं खुद मतलब रहा हूँ, अपनी थाना सिटी की हवालात में भी मैंने सैर की है सर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस कि वहाँ पे कैसा रहा। मैं सर आपको बताता हूँ कि जिस दिन मैं इधर थाना सिटी की हवालात में था तो वहाँ में जितने जो मुल्ज़मान थे वहाँ कैद थे, तो उन्होंने कहा कि सर आज ना हमारी ईद है, आप आ गए आज। तो मैंने कहा वो क्या वजह है? तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि जब भी हम मतलब रात को ये जो पुलिस वाले हैं हम हवालात में होते हैं, रात को हमें सोने नहीं देते। सही। अब उसमें जो एडिक्टेड लोग हैं, जो मंशियात में मतलब लॉकअप में बंद हैं, वो नशा वगैरह करते हैं, तो यही पुलिस वाले उनको प्रोवाइड करते हैं डबल पेमेंट लेके। सही। और उनको सारी रात मतलब खड़ा कर देते हैं, मतलब खड़ा करके तफ्तीश करते हैं बिला वजह आके कि आप पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो आप सर जितने दिन रहेंगे तो हमारी जो है ना वो जान बख्शी होती रहेगी। अब आगे सर जो जेल का सिस्टम है, अब एक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइनर क्राइम एंड बिगर क्राइम। एक छोटा जुर्म है, एक बड़ा जुर्म है। अब जो हमारी जेलें हैं, आप वहाँ पे विजिट कर लें कि जेलों में जो मयार है वहाँ पे जो जो मर्डर का कैदी है उसको बंद किया हुआ है, जिस पे 13वीं 65 का जिससे कोई नाजायज़ असला वगैरह बरामद हुआ है या मतलब जो माइनर से ऑफेंस में चालान होके गया है। अब यहाँ से जब लोग जाते हैं ना सर, तो वहाँ पे बड़े क्रिमिनल से मिलते हैं जेलों में। तो वहाँ पे जब बड़े क्रिमिनल से मिलते हैं तो उनका बजाय रुझान क्राइम से हटने की बजाय ना सर, इवन दे आर फैसिलिटेटेड इन आवर जेल्स। इफ़ यू हैव द मनी, अगर आपके पास पैसा है सर, यू नो वेरी वेल there is a B class, there is a C class, there is a D class. If you have no money, you are in D class. अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मोबाइल भी है, you can commit the offense even in a jail, even in a prison सर। आप वहाँ पे भी मंशियात के धंधे जो हैं जेल में हो रहे हैं, और करवा कौन रहे हैं सर? ये जेलर्स पैसे लेके। तो ये सर सबसे पहले जो जराइम हैं, वो मेरा जो नज़रिया है, अकॉर्डिंग टू मी, दे आर कंट्रोल्ड बाय द एथिकल वेज ऑफ इस्लाम सर। पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान इज़ नॉट अ रियल इस्लामिक कंट्री। बिल्कुल ठीक है सर। जो द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट जो है सर, अब हमारे जो यहाँ पे चोरी जो है, अगर हमारे आपके घर से चोरी हुई है ना सर, आपके लिए तो इससे बड़ा सानी कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा। लेकिन जब आप थाने में जाएंगे ना, तो कोई नहीं, यार चोरी है ना, कौन सा इतना बड़ा जुर्म है। तो वहाँ पे जो आपका मुल्ज़म होगा उसको पकड़ के जेल भेजेंगे, वो 5 दिन 4 दिन के बाद वापस आ जाएगा, और वापस आके दोबारा। और सर इन अ इस्लामिक सोसाइटी यू नो कि वहाँ पे जो चोरी करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। तो जब हाथ काट दिया जाता है तो वहाँ पे
वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो ये देख के वो फील करते हैं कि अगर इसके साथ ऐसे हुआ है कि कल कला को मेरे साथ डर जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो सर पुलिस के पास जाके क्रिमिनल्स का डर ख़त्म हो जाता है। सही। सच्ची बात ये है कि जो है पाकिस्तान इज़ अ पुलिस स्टेट, पाकिस्तान इज़ अ पुलिस स्टेट। बल्कि जब से ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, पहले तो ये था ना सर कि ये पुलिस वाले जो थे छुप छुपा के रिश्वत भी लेते थे, रिश्वत लेते थे, रेट्स भी FIRs के थे, तफ्तीश के भी पैसे लिए जाते थे। लेकिन अभी जो है वो खुल्लम खुला जो है वो ये करप्शन जो है वो कर रहे हैं। और एक और बात थी सर कि आई टॉक्ड अबाउट the people who are involved in crimes. I talked about the wealth sir. सही। कई दोस्त समझते हैं कि हमारा सिर्फ बेरोज़गारी जो है वो बंदों को जराइम की तरफ लाती है, गुर्बत लाती है, दौलत भी सर। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे जितने भी when we see the rape cases, the big rape cases, the cases of murders, the cases of white collar corruption, कितने बड़े बड़े शराब है सर, जुआ है सर, वो जितने भी ये दौलतमंद लोग हैं सर वो ये जराइम करते हैं सर। यही दौलत जो है वो इनसे ये जराइम करवाती है सर। और पैसे का भी जो है वो जो इस्तेमाल है ना सर, पैसे का भी इस्तेमाल जो है वो भी मतलब तरीके से मतलब किया जाना चाहिए मेरे ख्याल में। जो आप देख लें कि जितने भी आप देख लें कि हमारे मुआशरे में जितने भी लोग हैं वो सारे मतलब अमीर लोग हैं, वो कितनी अय्याशी करते हैं सर। बिल्कुल ऐसा सर, ऐसे ही सर। बिल्कुल ऐसा। तो इसमें सर के हाउ टू ओवरकम द क्राइम्स इन आवर सोसाइटी, जस्ट द क्राइम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। मतलब आपका कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने काम जी को जी सही तरीके से अगर सर अगर वो रिकवरी सही करेगी, रिकवरी मीमों पे प्राइवेट विटनेसेस भी डालेगी, अगर वो मुल्ज़मान के खिलाफ जो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, जो इनके खिलाफ मवाद है, जो इनको इम्प्लिकेट करता हो कि ये लोग गुनाहगार हैं, इस मकरू धंधे में इन्वॉल्व हैं, तो वो अगर तफ्तीश को मेरिट पे करेंगे, अगर तफ्तीश को मेरिट पे करेंगे, फिर उनको जुडिशल लॉकअप में भेजेंगे, उसके बाद जो है वो कोर्ट्स भी कंसिडर करेंगी कि उनकी बेल्स वगैरह डिसमिस करेंगी। अदरवाइज जो कोर्ट है, मैंने ऑलरेडी कहा सर कि अक्यूज इज अ इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। मुल्ज़मान इस ये एक हमारा माकूला है कि 1000 जो है वो बेगुनाहों को सज़ा देने से बेहतर है, मतलब एक बेगुनाह को सज़ा देने से बेहतर है 1000 गुनाहगारों को छोड़ दिया जाए। सही। 1000 गुनाहगारों को छोड़ दिया जाए। अच्छा सर, यहाँ पर मेरे क्वेश्चन है तक सा क्वेश्चन जी उसके लिए माजरत कि जो वकील है वो जाहिर बात है माशरे की तरबियत कर रहा होता है, उसने एक कानून को नाफिज भी करना होता है। जी हम पिछले दिनों अगर थोड़ी सी हिस्ट्री उठाकर देखें तो वकला और डॉक्टर्स का थोड़ा झगड़ा रहा, जिसमें वकला को कहा गया कि वो कानून हाथ में लिया उन्होंने, किसी ने डॉन कहकर पुकारा, किसी ने बदमाश कहकर पुकारा, किसी ने कहा काले कोट वाले बदमाश हैं ये कहकर पुकारा। तो एक तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सेकंड, आपको नहीं लगता कि अगर मैंने कुछ वीडियोस भी देखी सोशल मीडिया पर थी कि कुछ वकील फायरिंग कर रहे हैं अपने ही मतलब दोस्तों के साथ, कचहरी के अंदर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो मेरे ज़हन में एक सवाल उठा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि जिसने कानून नाफिज करना है अगर वही उसको ही इंसाफ नहीं मिल रहा, अपनी अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो क्या उसका यकीन उठ गया इंसाफ से, या वो फिर ऐसा करना नहीं चाह रहा? नहीं सर, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जो वकला है ना सर, ये दे आर द क्रीम ऑफ आवर सोसाइटी। ये जो हमारा पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान वाज नॉट मेड बाय एनी जनरल, वाज नॉट मेड बाय एनी अदर सिविलियन, पाकिस्तान वाज मेड बाय द लॉयर्स। आपको पता है जी कि पाकिस्तान को बनाने वाले भी वकील थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नवाबजादा लियाकत अली खान,
तो पाकिस्तान को सर जो बचाने वाले हैं वो भी वकील हैं सर। सही। अब जो द इशू बिटवीन द डॉक्टर्स एंड लॉयर्स सर, वो क्या था कि जो वकील थे सर, उनको इंसाइट किया गया। इंसाइट किस तरीके से किया गया कि वहाँ पे जिस तरह से, अब मैं चूँकि आपके चैनल पे कुछ ऐसी बातें हैं वो आई कांट एक्सप्लेन सर, तो उस पे मैं वो नहीं बता सकता कि वो जो है इंसाइट किस तरफ से किया गया। तो दैट वाज द प्लान, दैट इंसिडेंट वाज प्लान बाय द गवर्नमेंट सर। जस्ट जो वकला थे उनको बदनाम करने के लिए जो है ना सर, कि उनको चूँकि जब भी ऐसा मौका आया है, आप देख लें कि इफ्तिखार मोहम्मद जब चौधरी साहब की तहरीक चल रही थी तो हम नए वकील बने थे, 2008 की बात है। तो उस दौर में जो है हमने परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर का मुकाबला किया सर। उसके बाद जब भी पाकिस्तान पे कड़ा वक्त आया है, जब भी कोई अगेंस्ट द लॉ काम हुआ है सर, जब भी किसी ने कानून शिकनी की है सर, तो हमारा इदारा है पंजाब बार कौंसल और हमारे जो वकला हैं मुख्तलिफ बार्स हैं, उन्होंने जो है वो उसके खिलाफ उसकी ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि प्रोटेस्ट किया है सर। आप देख लें कि हमारे परसों 12 मई था सर, 12 मई का जो इंसिडेंट था उसमें कितने वकील जो है वो शहीद हुए सर। तो वो सर एक सिर्फ प्लान था कि ये जो एक पावर है, ये वकला की पावर है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, कि इनको किस तरह से डिफेम किया जाए सर। तो जी उनको हमें सिर्फ वहाँ पे हमें डिफेम करने के लिए जो है ना सर। और दूसरा सर एक और है कि हमारे जो अभी जो हमारा मुआशरा है ना सर, हमारी जो वकला बिरादरी है, अभी कुछ लोग भी इस तरह के उनकी एंट्री हुई है सर कि उन्होंने हमारे मुआशरे को, हमारी वकला जो दूसरे लोग हैं, आप पता है जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी जो सोसाइटी है उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं सर। तो इसी तरह से हमारे वकला में भी जो है वो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं सर। लेकिन ओवरऑल जो है सर, जो वकला जो है वो तहरीक का नाम है। बिल्कुल जाहिर बात है। देखें ना जी कि माशरे में कोई भी शोबा ले लें तो उसमें दोनों किस्म के लोग पाए जाते हैं, अच्छे भी पाए जाते हैं, बुरे भी पाए जाते हैं। कुछ वो होते हैं कि जो उसको प्रमोट करते हैं, कुछ वो होते हैं जो थोड़ा सा बुग़्ज़ दिल में रखे उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वकला का जो पेशा है, सारे लोग ही इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, सब लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और ये नाज़रीन के ऐसा एक पेशा है कि आपको अगर अपने आप को बचा कर रखना है माशरे में, अगर आपने अपने हकूक़ हासिल करने हैं, अगर आपने अपने माशरे में एक अपनी हैसियत को बरकरार रखना है, तो मेरा ख्याल है कि आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वकालती ऐसा शुबा है जो आपको ये बताता है कि आप क्या चीज़ें हैं, आपके हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, आपने किस तरह अपने जितने भी काम है उसको कैसे परफॉर्म करना है, और कैसे आपने हुकूमत के बताए हुए अहकामात के मुताबिक चलना है, कैसे आपने जो इस्लामिक कल्चर है उसके मुताबिक अपने आप को लेकर चलना है, कि इसमें आप अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दें, अपने हकूक़ के लिए भी बात करें, लेकिन कानून के अंदर जो है वो रहते हुए। अच्छा सर, इस पर मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे वो जिस इलाके से मर्जी ताल्लुक़ रखती है, तो उसमें यह है कि जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं नौजवान नस्ल में। आप जैसे ही अब बच्चा 9th 10th में आता है तो वो सिगरेट नोशी शुरू कर देता है, तो उसको एज अ फैशन लिया जाता है, तो फिर वो शराब की तरफ बढ़ता है, चर्च की तरफ बढ़ता है, फिर इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की तरफ बढ़ता है। तो इस पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसकी क्या वजूहात हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर नौजवान नस्ल में सबसे पहले तो जो हमारी स्कूलिंग थी ना सर हमारे वक्त में, अब आप देखें कि देयर इज़ अ को एजुकेशन सिस्टम इन आवर सोसाइटी सर। बिल्कुल है कि यहाँ पे जो हमारे बच्चों की है वो ज़्यादातर हमारा जो सिस्टम है वो को एजुकेशन है। अब वहाँ पे सर जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जवान नस्ल है, उनमें एक तो सर अदम बर्दाश्त जो है जी, अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ चुकी है। दूसरे नंबर पे हमारे इन स्कूल्स में, इन कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे माफियाज हैं जो नज़र नहीं आते सर।
जब भी आप किसी इदारे में विज़िट करेंगे, जब तक आप उनके अंदर झांक के नहीं देखेंगे तो वहाँ पे आपको उनकी डेफिशिएंसीज या एफिशिएंसीज नज़र नहीं आ सकती सर। और मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है उनमें क्राइम का बढ़ना, नशे का बढ़ना, मतलब आप देख लें कि हमारे कॉलेजेस हैं, उसके बाहर जो है वो लोग जो हैं वहाँ में स्कूल में जो है वो मंशियात सेल कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में चल रही हैं और कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं है सर। बिल्कुल, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी इदारे में चले जाएं। और दूसरे नंबर पे जो है वो जो अभी इन्होंने मार नहीं प्यार वाला सिलसिला शुरू किया है ना सर, जब हमारा दौर था तो वहाँ पे जो टीचर्स थे दे आर लाइक आवर पेरेंट्स, ऐसे वो हमारे माँ बाप थे। बिल्कुल ऐसे। तो हम पे जितनी भी सख्ती, मुझे याद है सर, हमने बड़ी मारें खाई हैं। सही। जितनी भी सख्ती करते थे, घर जाके बताते थे तो वो टीचर्स को, पेरेंट्स कहते थे इनको और मारो, हड्डियां तोड़ दो। तो अभी जो है, अभी आप यू कैन सी कि किसी के बच्चे को थोड़ा सा कोई टीचर कुछ कह देती है तो वो जाके घर बताता है, उसकी कंप्लेंट जो है वो फौरी प्रिंसिपल को जाती है, तो प्रिंसिपल साहब फौरी जो है वो उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो उस एक तो ये बात है सर, एक जो है वो एक्सेस ऑफ वेल्थ है। आप यू कैन सी द पीपल अराउंड कि आप देखते थे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि जो ज़्यादा मतवसत तबके के लोग थे ना सर, वो ज़्यादा किसी अच्छी पोस्ट पे जाते थे पहले। सही। उनमें एक करेज था, उनमें एक जो उनकी वो देवर एम्बिशियस कि हमने कुछ बनना है, कुछ करने का शौक होता था। अभी आप देख लें कि हमारा जो मतवसत तबका है, जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनमें क्राइम की रेशो ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप सैलमे में जाएंगे ना सर, उकाड़ा चले जाएं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है वो लोअर क्लास, मिडिल क्लास तबका मिलेगा। वहाँ पे अपर क्लास तबका आपको नज़र नहीं आएगा सर। एक तो सर ये रीज़न है कि हमारा जो ये तबका है मतवसत तबका, और ये जो है लोअर मिडिल क्लास जो है ये ज़्यादा जा रहा है। और दूसरा जो एक्सेस ऑफ वेल्थ है, उसका जो अमीर लोग हैं, जो अमीर बच्चे हैं, उनको पता है कि हमारी इतने 100 एकड़ प्रॉपर्टी है, मेरे बाप का इतना बड़ा अकाउंट है, तो मैंने पढ़ के क्या करना है। तो देन सर वो जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में दे आर इन्वॉल्व इन द नेगेटिव एक्टिविटीज़, वो वहाँ जो है वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। इस वजह से जो है इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ की जानिब अगर हम बढ़े ना, तो हमने अक्सर ऐसे पढ़े लिखे जागीरदार बिगड़े हुए जो उनके शहजादे हैं वो देखे हैं कि जो क्राइम की जानिब बहुत बढ़ रहे हैं। बच्चियों को उठा लेना, लड़कियों को उठा लेना, औरतों पर जुल्म करना, गरीबों पर जुल्म करना, ये मेरा ख्याल उन्हीं की एक मिसाल है। ये सर देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कल्चर बिटवीन सिंध एंड पंजाब। वी हैव द डिफरेंट कल्चर। अब आप पंजाब में देख लें, यहाँ पे भी जो मैक्सिमम एरियाज, नॉट द एरियाज ऑफ सिटीज़ बट द एरियाज ऑफ विलेजेस, वहाँ पे अभी तक जो है यही सिस्टम लागू है, जागीरदाराना निज़ाम चल रहा है। तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो वडेरे हैं, जो वहाँ पे अपनी उनकी रियाया है, तो रियाया के साथ वो क्या कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल सर। बिल्कुल ऐसा। लेकिन सर जो सिंध का कल्चर है, सिंध का जो कल्चर है, वहाँ पे ज़्यादा जो है, चूँकि वहाँ पे जहालत का अंसर अभी तक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आगे पढ़ने नहीं देते उनको जी। और जो पंजाब के लोग हैं, दे आर मच मोर इंटेलेक्चुअल देन द पीपल ऑफ द सिंध। जो पंजाब के लोग हैं वो सिंध के लोगों से कुछ ज़्यादा समझदार भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, अपना अच्छा बुरा जानते भी हैं सर। जो सिंधी हैं वहाँ पे अभी जो वही भेड़ चाल है सर, कि भुट्टो अभी वहाँ पे नहीं मरा।
भुट्टो जिंदा है। तो वडेरा सिस्टम जो है वहाँ पे अभी देख लें कि ये जो है वडेरे जो है वो कितना, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो यही है सर, मतलब मेरे। अच्छा, इस पर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, फिर उसके बाद नाज़रीन, चूँकि हमारा सेगमेंट जो है वो इख्तिताम की जानिब भी पड़ रहा है, इसके बाद हमारे एक मुल्क पाकिस्तान के मारूफ सना खान मुस्तफ़ा भी हमारे दरमियान मौजूद है। आफ्ताब भाई, चूँकि आपकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि बतौर वकील एक शख्स का किरदार कैसा होना चाहिए? सर, किरदार है जो अच्छा वकील होता है ना सर, हम कहते हैं ना कि अच्छा वकील जो होता है वो कभी जज नहीं बनता। सही। मतलब हमारी सोसाइटी में जो जजेस एंड एडवोकेट्स हैव द सेम स्टेटस, दैट दे आर बोथ द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। कि जो जजेस, कोर्ट में दो ही ऑफिसर्स होते हैं, एक वकील होता है, एक जज होता है। लेकिन जज जो है वो चूँकि उसकी सैलरीज होती हैं, वो ज़रा कुर्सी पे बैठा होता है, तो वी एक्सपेक्ट कि हम भी, मतलब कई पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारे जो बेटे हैं वो जज बन जाए, लेकिन जो अच्छा वकील होता है वो जज नहीं बनता। तो एक वकील के लिए ना सर, चूँकि वकीलों का एक अपना मतलब स्टाइल होता है कि वो वकील जो है, मैंने जो फील किया है कि जितने भी आप देखेंगे कि एक डीएसपी है, डीपीओ है, जितने इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, अगर वकील बैठा हो गया ना, अगर कोई बात वो डीपीओ किसी वकील को कर देगा तो वो वकील को नागवार गुजरेगी। सही सही कहा। वो गिल्टी फील करेगा, वो उस मौके पे उसके साथ फैसला करेगा कि आपने मेरी इंसल्ट की है। तो सबसे ज़्यादा सर अना भी वकला बरादरी में है, सबसे ज़्यादा तहजीब भी वकला बरादरी में है। और मेरे ख्याल में ये जो प्रोफेशन है सर, ये इट वाज द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। मैं आपको थोड़ी सी इसकी बता दूं कि ये जो है प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। दिस प्रोफेशन नीड्स इन्वेस्टमेंट। कि यहाँ पे ये नहीं है कि आपने वकालत शुरू की कि शुरू से ही आप जो है ना, यही मैं आपको डिफाइन कर रहा था कि ऐसे लोगों का हमारी सोसाइटी में आना, ऐसे लोगों का कि सिर्फ पहले दिन से सिर्फ पैसा कमाने के लिए, व्हेन दे एंटर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, कि जो वहाँ से सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो वो लोग जो हैं वो अच्छे वकील नहीं बन सकते सर। जो लोग जाते हैं कि वहाँ पे हम इखलाकियात सीखेंगे, अच्छे वकील बनेंगे, अच्छे आर्गूमेंट्स करेंगे, तो वो जो है उनके लिए ये जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा है सर। मतलब जब तक वो पैशन को प्रोफेशन में चेंज नहीं करेंगे, जी वो सर, कामयाब नहीं हो सकते। सर इसमें मतलब वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें आपको 5 से 6 साल यू नीड इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी जेब से लगा के, अपने घर वालों से लेके, अपने पेरेंट्स से लेके जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है सर। उसके बाद 5-6 साल के बाद जो है बंदा आहिस्ता 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 जो है इसमें जो है वो शुरू होती है। और बड़े जो है ना ये मतलब दिस प्रोफेशन डिमांड्स दी स्टेटस आल्सो, कि इसमें यू कांट से टू दी एनी क्लाइंट कि आपने मेरे पास आना है जी, प्लीज़ आप मुझे केस दे दें, या सर किसी वडेरे को कहना है कि आप मुझे केस दे दें। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें अपने आप को मनवा के कि लोग ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस की बेस पे जो है आपने अपने आप को मनवा के लोग ऑटोमेटिकली आपसे रब्ता करते हैं, और आप जो है ना उनके मतलब इसमें जो भी केस देने के लिए आता है वो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री चेक करता है कि आप किस तरह से आपने पहले जो केस है उनको हैंडल किया, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है उसमें। नो सर, नहीं, इसमें दोनों फैक्टर्स हैं। इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द रिलेशंस। ये वकालत जो है ये रिलेशंस पे भी बेस करती है कि आपके लोगों के साथ कितने मरासिम हैं, आपकी पीआर कितनी है। सही। और दूसरे नंबर पे है परफॉर्मेंस, कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये जो दोनों चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चलती हैं। अगर आपने सिर्फ परफॉर्मेंस को देखना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चाहिए वकालत में सेटल होने के लिए। तो इसमें सर मेरा भी दोस्तों से ये जो हमारे न्यू कमर लॉयर्स हैं हमारे आ रहे हैं, इनको चाहिए कि इस प्रोफेशन की अपनी भी रिस्पेक्ट करवाएं, इस प्रोफेशन की भी रिस्पेक्ट करवाएं, और ये जो है ना बिल्कुल इस तरह का इमेज जो है, जो हमारा इमेज है, जिस तरह से आपने कहा कि वकला का जो इमेज है, अभी अदलिया बहाली तहरीक के बाद जो है हमारा इमेज ख़राब हुआ है।
बिकॉज ऑफ द ब्लैक शीप, ये जो ब्लैक शीप्स हैं हमारे अंदर, इनकी वजह से हमारा इमेज खराब हुआ है। अच्छा वकील जो सर होता है ना, वो कभी भी थाने नहीं जाता। आप देखेंगे जितना भी जो अच्छा वकील होगा ना, वो कभी थाने नहीं जाएगा। वो थाने वालों को कोर्ट में बुलाएगा, वो SHO को, वो DPO को, वो RPO को वो कोर्ट में बुला के, जी कंसर्न पर्सन को वो कोर्ट में बुला के जो है वो करेगा। अच्छा वकील कभी आपको जो आपको थाने में नजर आए तो आप समझ जाए कि वो डाउट है। सर बेहद शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ हमारी। तो थोड़ी सी एक और मैं थोड़ा सा एक हमारे सर वो मैं बताना चाह रहा था, हमारी आज मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उसमें हाफिज़ अब्दुल गफ़ार साहब हैं, मिर्ज़ा मजीद साहब हैं और उसके बाद जो है अहमद जान साहब हैं। उनको ज़रा मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस कोरोना की वबा में उन्होंने अपना रोल हवेली लखा में प्ले किया, कि जिस तरह से उन्होंने मास्क, जिस तरह से सैनिटाइजर्स, जिस तरह से उन्होंने गुरबा की जो है छुप के मदद की, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा सर। बेहद शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। आप नाज़रीन यकीनन आपने इस गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा महसूस किया होगा, बहुत सारी चीज़ें हासिल की होंगी। कानून के मुताबिक अपने माशरे में लागू कानून के मुताबिक जानना हर एक शहरी का फ़र्ज़ है, हर एक पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि आप सीखें, आप जानें कि आप जिस माशरे में रह रहे हैं उसका कानून क्या है। आपने अगर कोई काम करना है तो लॉ के मुताबिक कैसे करना है, और उसके लिए आप अपने जानने वाले दोस्त अहबाब, जो वकला दोस्त अहबाब है, उनसे मशवरा ज़रूर करें। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर आपको कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर लग रहा है या अगर आपके साथ कोई भी मिसहैप हो गया तो कानून के मुताबिक उसको हल करने की कोशिश करें। नाज़रीन यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ हाजिर होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर सना खान मुस्तफ़ा। उससे पहले इजाजत लेने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि चंद एक अल्फाज में आप हमारे नौजवानों को, आप हमारी ऑडियंस को, हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा ये मैसेज है कि बंदा जो होता है ना सर, यू आर सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। सबसे बड़ा जो असासा है इंसान का वो आपके पेरेंट्स हैं। तो जितने भी दोस्त हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत दे। और जिन लोगों के पेरेंट्स ज़िंदा हैं वो जितनी ज़्यादा हो सके सर, जितनी ज़्यादा हो सके उनकी खिदमत करें। माँ बाप जो हैं, मेरा यही मैसेज है सर आखिर में, जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं तो इंसान कभी भी किसी दुख से बड़े दुख से नहीं घबराता। बिल्कुल। तो यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज है। और उसके बाद जो है आपका जो है खावर भाई, आपकी जो टीम है, गुड्डू भाई हैं, खावर भाई हैं, सिस्टर बैठी हुई है मुकद्दस, तो शान मुगल साहब हैं सर। जी बिल्कुल। यकीन माने जब मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड दैट अ सिटी लाइक हवेली लखा, some of real talent is present in हवेली, कि इतने जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं। जब मैंने डिस्कशंस देखी वहाँ पे सर, तो मैंने देखा कि मैंने समझा कि ये किसी लाहौर का चैनल है। वो किसी ने, गुड्डू भाई ने गालबन शेयर किया, तो मैंने जब मैंने फोकस किया ना सर कि वहाँ पे मैंने गेस्ट देखे, वहाँ पे मैंने लोग देखे, तो मैंने आई डिडंट बिलीव कि हमारे इस छोटे से शहर में खावर भाई ने एक इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। और यकीन माने कि आप वी आर रियली इम्प्रेस्ड सर। मैं चूँकि अभी अपने गांव में, ये मेरा गांव है हवेली लखा से आगे चक दर्शन, आबाई इलाका मेरा वादी सूंस केसर है, नॉर्दर्न पंजाब। गुड्डू भाई जानते हैं वादी सूंस केसर है जी, वो डिस्ट्रिक्ट कुशाम में है सर। पहाड़ी इलाका, पहाड़ी लोग हैं जी, चक्कर वक्कर लगता है। तो यहाँ पे हम सेटल्ड हैं काफ़ी अरसे से। तो जो है ना सर कि असल में आपका ये देख के प्रोग्राम में हमारी जो तहसील है, अभी मैंने अपनी रिहाइश दीपालपुर में रखी हुई है अपनी सिर्फ, तो वहाँ पे हमारे दीपालपुर में इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है वो कहीं से नहीं नज़र आ रही। सिटी में इवन के दैट इज़ अ तहसील सिटी,
तहसील लेवल पे जो काम नहीं हो रहा वो इधर बैठ के जो हमारे खावर भाई हैं, गुड्डू भाई हैं, मुकद्दस बहन हैं, वो इधर कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आपको तरक्की दे और अब आपके इस प्रोग्राम को जो है ना जी वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल करे और जितना इंशाल्लाह हमसे हो सका इंशाल्लाह हम भी जो है ना इसको प्रमोट करेंगे। मैंने अपने सब दोस्तों को कह दिया है कि हमारे खावर भाई के जो प्रोग्राम है ना इसको हमने प्रमोट करना है। सर बहुत शुक्रिया। ये आफ्ताब भी मैं आपकी हिस्ट्री थोड़ी आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये हम चूँकि लॉकडाउन में फंसे हुए थे और उसमें जितना हम सेटअप कर सकते थे उतना हमने कम खर्च बाला नशीन वाला हिसाब हमने किया कि जितनी हमारी गुंजाइश थी उतना हमने सेटअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बगैर किसी स्पॉन्सर्स के बगैर किसी चीज़ के हुए। तो इंशाल्लाह आगे दुआ है कि हम इसको आगे टैलेंट हंट शो की तरफ लेकर चलें रमज़ान के बाद, चूँकि हमने चांद रात ट्रांसमिशन भी करनी है, हमने ईद ट्रांसमिशन भी करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इसको बहुत बड़े सेट में चेंज करेंगे। बस ये नाज़रीन आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत है और आप तमाम दोस्तों का प्यार है। मैं चाहूँगा कि इस तरह आपकी मोहब्बतें रफ़ाक़तें चाहते हैं हमारे साथ मौजूद रहेंगी तो इंशाल्लाह हम इसको बहुत बड़े सेट में तब्दील करेंगे और इंशाल्लाह एक दिन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन का सेट होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।